माया, वो तांबे का घड़ा जो तुम लाई थी पानी भरने के लिए, वह कहाँ रख दिया? आजकल उसमें पानी नहीं भरती। हाँ राकेश, अच्छा याद दिलाया तुमने। वो दरअसल इस बार जब हम शादी में जा रहे थे तो मैंने स्टोर रूम में रख दिया था। बच्चे अकेले थे घर पर, तो मैंने सोचा वे तो वैसे भी घड़ा नहीं भरेंगे। मैंने सोचा घड़ा चमका चमका कर थक गई होगी। राकेश ने कहा, नहीं राकेश, वो तो राधा अपने आप घिस घिस कर चमका देती है। राकेश के ऑफिस जाने के बाद माया ने हर जगह ढूंढा पर घड़ा नहीं मिला। अब शाम को जब राकेश घर आया, माया का उदास चेहरा देख पूछा, क्या हुआ माया, कोई टेंशन है क्या? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? राकेश, वो घड़ा मुझे अच्छे से याद है, मैंने स्टोर रूम में रखा था, लेकिन सुबह से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ, कहीं नहीं मिल रहा है। इतने में बड़े बेटे यश ने कहा, यहीं कहीं रखा होगा मम्मा, आप फालतू में परेशान हो रही हो, मिल जाएगा। अरे ऐसे कैसे मिल जाएगा? पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिला। इतने बड़े घड़े को ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया? ऐसे कैसे खो गया? तुमसे कहा थोड़ी मदद करा दो ढूंढने में, लेकिन नहीं, तुम लोगों को कहाँ पड़ी है? अपने मोबाइल से बाहर आओ तब ना किसी के काम के लिए वक्त निकाल पाओगे। बस कह दिया घड़ा ही तो है, मिल जाएगा। इन्हें क्या मालूम 3,000 रुपये का घड़ा है वो। इतने में छोटे बेटे राहुल ने कहा, माँ 3,000 का ही था, सोने का तो नहीं था ना? तो बेवजह परेशान हो रही हो। हाँ हाँ, तुम लोगों को तो मेरी सारी परेशानी बेवजह ही लगती है। सोने का तो नहीं था, पर मेरे लिए सोने से भी कीमती था। 6 महीने से सोच रही थी लेने का। कई बार तो बाजार जाकर भाव पूछकर वापस आ जाती कि इतना महंगा घड़ा कैसे खरीदूं, पर परिवार की सेहत का ख्याल कर 6 महीने से पाई पाई जोड़ मैंने वो घड़ा खरीदा। पर तुम बच्चे क्या जानो पैसे की कीमत, सब कुछ बिन मांगे जो मिल जाता है। 3,000 रुपये की तो बात है, और घड़ा भला कौन चुराएगा? यहीं कहीं होगा, ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा, राहुल ने कहा। सही बात है, तुम लोगों के लिए तो पैसे जैसे पेड़ पर उगते हैं, फट से बोल दिया। 3,000 की तो बात है, मुझे तुम लोगों के भरोसे घर छोड़कर जाना ही नहीं था। 2 दिन गई तो ये हालत है, अगर 10 दिन के लिए चली जाऊं तो तुम तो पूरा घर ही लुटा दो। अब ये बात कहाँ से आई बीच में? बीच में नहीं, यही बात है। मैंने तुम लोगों से कहा था ना, राधा काम करने आए तो तुम ध्यान रखना, लेकिन तुम लोगों तो अपने अपने कमरे में बैठ मोबाइल और दोस्तों संग गप्पे लड़ाने में बिजी होंगे, और बस इसी बात का फ़ायदा उठा उसने हाथ साफ कर दिया होगा। माँ आप। इससे पहले कि बच्चे और कुछ बोलते, राकेश ने उन्हें कमरे में जाने का इशारा किया। माया, बिना सोचे समझे किसी पर इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है। राकेश बिना सोचे समझे नहीं, सोच कर ही कुछ बोल रही हूँ। तुम जानते हो, जब से घड़ा लाया था उसका तो जैसे मन ही आ गया था। बार बार मुझसे फ़ायदे समझाती तांबे के घड़े का पानी पीने के। एक दिन की बात है, उसने मुझसे पूछा, भाभी आजकल आप तांबे के घड़े में पानी नहीं भरती? मैंने कहा, नहीं, मुझसे नहीं साफ़ होता रोज़ रोज़। उसने कहा, आप क्यों चिंता करती हो, थोड़ी इमली भिगा कर रख दिया करो, मैं साफ़ करूँगी। आप ही बताओ, बिना स्वार्थ के कौन अपना काम बढ़ाएगा? क्योंकि सारे बर्तन साफ़ करो और तांबे का एक घड़ा साफ़ करो, उतना ही समय लगता है। और उसे क्या पड़ी थी जो इतनी मेहनत करे? रोज़ घड़े को घिस घिस कर नए जैसा चमका देती। पहले तो मुझे लगता बेचारी कितनी मेहनत करती है, पर अब उसका असली रंग सामने आया। कल आने दो तो उसकी अच्छी क्लास लेती हूँ। ठीक है माया, अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ, सुबह देखते हैं। तब तो माया मान गई, लेकिन माया की आंखों में नींद कहाँ, उसे तो बस सुबह होने का इंतज़ार था। कितनी जल्दी सुबह हो, राधा काम पर आए और वो उसकी क्लास ले। राकेश सुबह जल्दी उठा और स्टोर रूम की अच्छे से छानबीन की, घड़ा मिल गया। उसने घड़ा लाकर किचन में रख दिया। वह जानता था कि बेचैनी के मारे माया को सारी रात नींद नहीं आई होगी। माया ने सुबह उठकर रसोई में जैसे ही घड़ा देखा, उसके खुशी का ठिकाना न रहा। किसने रखा ये घड़ा यहाँ, कहाँ से मिला? शांत हो जाओ माया, शांत हो जाओ, मैंने यहाँ रखा है, स्टोर रूम में ही था। कई बार ऐसे होता है, कुछ चीज़ें हमारी आंखों के सामने होते हुए भी नहीं मिलती। थैंक्स राकेश, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। बिना सोचे समझे कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया मैंने किसी निर्दोष पर। अब मुझे खुद पर शर्म आ रही है। तो दोस्तों,
अक्सर ऐसा होता है, हम बिना सोचे समझे किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी समझ बैठते हैं सिर्फ इसीलिए कि वह गरीब है, हमारे यहाँ काम करता है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले किसी भी पहलू की तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।